हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने टैब्स को यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर। और इस एग्जांपल के अंदर हम टेबल व्यू को भी यूज़ करेंगे ताकि हम डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के व्यू कंट्रोलर्स के अंदर जो है वो उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए स्विफ्ट की हेल्प के साथ एक्स कोड के अंदर जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वेब सीरीज़ हैं उनका काफ़ी ट्रेंड है, चल रहा है, तो मैंने उसी के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी किया है विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर एंड UI टेबल व्यू जो एलिमेंट है उसकी हेल्प के साथ। तो यहाँ पे सिमुलेटर पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन मेरी रनिंग कंडीशन में है और नीचे टैब्स आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर आप देखिए। मैंने सोनी लिव, हॉटस्टार, Z5, अमेज़ॉन प्राइम, इस तरीके से 4 टैब्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ। और ऊपर आप देख सकते हैं डेटा को मैंने किस तरीके से रो वाइज जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टेबल व्यू। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सोनी लिव जो है वो सिलेक्टेड है टैब, तो उसके रिलेटेड जितनी भी वेब सीरीज़ की बेस्ट वेब सीरीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल व्यू। और जैसे ही मैं हॉटस्टार वाली टैब पे क्लिक करता हूँ माउस की हेल्प के साथ, तो आप देख सकते हैं डेटा जो है वो मेरा चेंज हो चुका है। अब जो डेटा डिस्प्ले हुआ है वो हॉटस्टार के रिलेटेड है। इसी तरीके से मैं अगर Z5 टैब पे क्लिक करता हूँ तो अब जो डेटा टेबल व्यू या व्यू कंट्रोलर के हेल्प के साथ हमने डिस्प्ले करवाया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो चुका है। और जैसे ही मैं अमेज़ॉन प्राइम पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं अब अमेज़ॉन प्राइम के रिलेटेड जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी जो टैब्स हैं वो वर्क करती हैं। हर एक टैब के साथ हमने एक डिफरेंट व्यू कंट्रोलर अटैच किया है और उस व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने डेटा को जो है टेबल व्यू की हेल्प के साथ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो हमने डिस्प्ले करवाया है। तो इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी यूज़ होती हैं आज की जो ट्रेंडी एप्लीकेशंस के अंदर। तो चलिए, अब हम प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। अब आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस एप्लीकेशन के लिए आपके लिए जानना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है UI टैब बार कंट्रोलर। तो यही मेन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ हम जो एप्लीकेशन के अंदर टैब्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली UI व्यू कंट्रोलर की ही एक सब क्लास है और जो टैब बार कंट्रोलर है वो मैनेज कर सकता है एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर। कहने का मतलब काफ़ी सारे व्यू कंट्रोलर्स जो हैं वो हम अटैच कर सकते हैं टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ। तो व्यू जो हमें जो व्यू हम टैब बार कंट्रोलर के अंदर देख रहे हैं वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ है 2 सब क्लासेस। तो सबसे पहले बॉटम पे आप देख रहे हैं जो टैब बार एट द बॉटम ऑफ द व्यू, ये भी एक डिफरेंट व्यू है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये एक व्यू है जो कि वन ऑफ द व्यू कंट्रोलर है। जैसे मैंने 4 व्यू कंट्रोलर यूज़ किए थे इस एग्जांपल के अंदर, और जिस भी टैब पे ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो एक व्यू कंट्रोलर एट ए टाइम मेरे पास जो है वो विजिबल होता है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो UI टैब बार कंट्रोलर यूज़ करने से पहले हम UI टैब बार को यूज़ करते थे, मगर उसमें हमें एक लिमिटेशन थी कि हम 5 ही टैब्स जो है वो यूज़ कर सकते थे एप्लीकेशन के अंदर। मगर जैसे ही हमें
एप्पल वालों ने ये UI टैब बार कंट्रोलर प्रोवाइड किया, तो हम इसकी हेल्प के साथ नंबर ऑफ़ व्यू कंट्रोलर्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम 5 से ज़्यादा व्यू कंट्रोलर टैब बार कंट्रोलर के अंदर यूज़ करते हैं, तो जो लास्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम डिस्प्ले करवा रहा है, अगर मैंने 5 से ज़्यादा टैब्स को यूज़ किया होता तो लास्ट वाली जो मेरी टैब थी वो हो जानी थी मोर टैब। तो जैसे मैंने मोर पे क्लिक करना था तो बाकी जो भी रिमेनिंग टैब्स थी वो डिस्प्ले हो जाएगी हमारी मोर पे क्लिक करने के बाद। तो अभी के लिए हमने इस एग्जांपल के अंदर ओनली 4 टैब्स ही यूज़ करनी है, ताकि बिगिनर लेवल पे आपको पता चल पाए कि किस तरीके से आपने टैब्स की हेल्प के साथ जो है डेटा को मैनिपुलेट करना है। तो चलिए, अब टेबल व्यू की अगर मैं बात करूं तो iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI टेबल व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और जो टेबल व्यू को मैनेज करता है वो कौन करता है? इसको मैनेज टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है। और इसकी जो सुपर क्लास है, इस UI टेबल व्यू की सुपर क्लास कौन सी है? UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए, ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आज की जो एग्जांपल है हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि हम बिगिनिंग से इसकी जो डेवलपमेंट है वो शुरुआत से करेंगे। तो यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से एक नेम जो है इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद मैं सारे का सारा प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। और अगर आपके पास एक्स कोड का हायर वर्जन है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, एप्लीकेशन के रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। आपके पास जो एप्लीकेशन के रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो सबसे पहले जो है होने सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे हर एक टैब के अंदर जो टैब आइटम है, जैसे सोनी लिव, हॉटस्टार, G5, उसके साथ मैंने एक आइकॉन जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉन टीवी की फॉर्म के अंदर हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये बेसिकली आइकॉन हमने कहाँ से डाउनलोड किया? आपको आइकॉन 8 एक वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे जैसे ही आप टीवी सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे आइकॉन आपके पास जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी आइकॉन इस तरीके से क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 पिक्सल में आपने डाउनलोड करना है, और जो फॉर्मेट आपने यूज़ करना है वो करना है PNG। और जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपने इस पे क्लिक करना है डाउनलोड फॉर फ्री, और देखिए डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। तो आप डिफरेंट आइकॉन जो है वो आइकॉन 8 वेबसाइट से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने असेस्ड फोल्डर के अंदर उस आइकॉन को लेके आना है यहाँ पे। तो मैंने पहले से ही एक आइकॉन जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप देख सकते हैं जो आइकॉन है वो मेरा एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने अपनी एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो उसके लिए main.storyboard में चलते हैं।
अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे डिलीट को प्रेस करके इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ से डिलीट करना है, क्योंकि हमने टैब बार कंट्रोलर को जो है वो यूज़ करना है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे टैब बार। जैसे टैब बार लिखेंगे तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है टैब बार कंट्रोलर। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप और भी क्लियरली इसको देख पाएँ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने टैब बार को यूज़ करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास दो टैब्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, जो कि व्यू कंट्रोलर के साथ जो है वो कनेक्टेड होंगी। तो दो तो मेरे पास अवेलेबल हैं, अब मुझे दो और यहाँ पे ऐड करनी है इसी तरीके से व्यू कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा व्यू कंट्रोलर। अब आपने सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है व्यू कंट्रोलर, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये थर्ड नंबर वाला हो गया। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे फिर से क्लिक करेंगे और फोर्थ नंबर वाला भी जो व्यू कंट्रोलर है वो इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं नीचे। चलिए, जो दो टैब्स थी वो तो पहले से ही यहाँ पे ऐड हैं, दो व्यू कंट्रोलर भी ऐड है। अब हमें जो नए दो व्यू कंट्रोलर आपने यहाँ पे ऐड किए हैं इनको भी इस टैब बार के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए टैब बार कंट्रोलर पे क्लिक कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ऐसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए नए व्यू कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ से रिलेशनशिप सेगवे आपने यूज़ करना है व्यू कंट्रोलर्स सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए आपका जो व्यू कंट्रोलर है वो कनेक्ट हो चुका है टैब बार कंट्रोलर के साथ। अब आपने इसी तरीके से फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ऐसे फोर्थ नंबर वाले व्यू कंट्रोलर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है व्यू कंट्रोलर्स। चलिए, अब आप देख सकते हैं मेरे टैब बार के साथ चारों ही व्यू कंट्रोलर जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमने टैब आइटम्स जो हैं उनको यहाँ पे वन बाय वन एडिट करना है। तो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे, सबसे पहले वाली आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका जो टाइटल है बार आइटम का वो हम चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोनी लिव इस तरीके से। और इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो इमेज हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी। चलिए, पहला यहाँ पे टैब जो है वो हमारा प्रॉपरली बन चुका है। अब हमने इस तरीके से सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट करेंगे हॉटस्टार और इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट करना है और टाइटल में हमने यहाँ पे यूज़ करना है G5 और यहाँ से उसकी जो आइकॉन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने फोर्थ वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टाइटल पे लिखेंगे Amazon प्राइम और इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, चारों ही जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे टैब्स के साथ अटैच हो चुकी हैं और अब हमने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं। अब हमने क्योंकि टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर, तो हमें हर एक नए व्यू कंट्रोलर जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं उनको हमने एक क्लास के साथ जो है वो अटैच करना पड़ेगा। तो चलिए, क्लास के साथ कैसे अटैच करते हैं, एक कस्टम व्यू कंट्रोलर की जो क्लास है वो हम क्रिएट करेंगे और उसको अटैच करेंगे इन व्यू कंट्रोलर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड करते हैं कस्टम व्यू कंट्रोलर की जो क्लास है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे कोकोआ टच क्लास जो है वो सिलेक्ट रहने देनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो सुपर क्लास हो वो होनी चाहिए यूआई व्यू कंट्रोलर और ऊपर जो क्लास का नेम है वो अपने अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नेम जो दे रहा हूँ वो है सोनी लिव व्यू और नेक्स्ट पे क्लिक करके अब इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। और इसी तरीके से हमने तीन और
कस्टम व्यू कंट्रोलर की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे ऐड करनी है अपने 4 व्यू कंट्रोलर्स के लिए। तो यहाँ पे न्यू और कोकोआ टच, और यहाँ पे सेकंड वाली जो क्लास का नेम है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा Z5 व्यू, और इसे भी नेक्स्ट करके क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने इसी तरीके से थर्ड नंबर वाली जो कोकोआ टच क्लास है वो यहाँ पे ऐड करनी है, और यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है अमेज़ॉन प्राइम व्यू, और इसे भी नेक्स्ट करके क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और अब हमने लास्ट यहाँ पे फाइल ऐड करनी है, और उसका जो नेम है वो हमने यहाँ पे रखना है हॉटस्टार व्यू, और इसे भी आपने नेक्स्ट करके क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं चारों की चारों जो यहाँ पे स्विफ्ट फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने वन बाय वन हर एक क्लास को यहाँ पे जो हमने कस्टम व्यू कंट्रोलर की जो क्लासेस ऐड की हैं उनको अपने जो यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो मेरे यहाँ पे व्यू कंट्रोलर्स हैं इनके साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले सोनी लिप को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो क्लास का नेम है जैसे ही हम सोनी लिखने की कोशिश करेंगे तो पूरे का पूरा नेम क्लास का ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होगा। आपने एंटर प्रेस करना है। अब आपने इसी तरीके से इस वाली हॉटस्टार वाली जो यहाँ पे डॉट आप देख रहे हैं इसको सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाने के बाद हॉटस्टार लिखने की कोशिश करनी है, एंटर प्रेस करना है। इसी तरीके से थर्ड नंबर Z5 एंटर। अब आपने अमेज़ॉन प्राइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद अमेज़ॉन प्राइम लिखना है। चलिए इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो चारों क्लासेस जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अब हमने वन बाय वन हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है अपना जो टेबल व्यू है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले सोनी लिप के अंदर इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं टेबल व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और ये गया टेबल व्यू। और इसके कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ से चारों साइडों पे आपने 0 0 जो है वो एंटर करना है, और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। और इस कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाली टिक को आप जो यहाँ पे अनचेक भी कर सकते हैं और ऐड कर दें इसको इस तरीके से। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसके जो प्रोटोटाइप सेल्स की जो प्रॉपर्टी है इसको 1 करना है, और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी रो की हाइट आपने प्रोवाइड करनी है 80। अब आपने इस डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के थ्रू इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 80। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो स्टाइल है वो आपने करना है बेसिक, क्योंकि बेसिक स्टाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक लेबल जो है वो मिल जाता है जिसको हम यूज़ करके डेटा को रो बाय रो जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अब आपने आइडेंटिफायर के अंदर लिखना है सेल नेम। आप आइडेंटिफायर में कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग करनी है तब सेम नेम जो आइडेंटिफायर का यहाँ पे यूज़ किया होगा आपने, वो नेम आपने जहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं और जहाँ पे इसकी आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेम नेम जो है वो आपने लिखना है। तो वन बाय वन हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू इसी तरीके से हम टेबल व्यू को ऐड करेंगे, और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे चारों साइडों पे 0 0, और इसी तरीके से ऐड कंस्ट्रेंट। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पहले प्रोटोटाइप सेल को 1 करेंगे, साइज इंस्पेक्टर के अंदर रो हाइट 80। अब आपने इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, और इसकी भी रो की हाइट आपने करनी है 80। साइज एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद स्टाइल बेसिक, और आइडेंटिफायर के अंदर फिर से लिखना है सेल। चलिए दो मेरे व्यू कंट्रोलर जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसी तरीके से थर्ड नंबर पे करेंगे, इस टेबल व्यू को अपेंड और कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से ऐड करेंगे, और प्रोटोटाइप सेल को 1 करेंगे। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी रो की हाइट 80। अब आपने इसकी जो टेबल व्यू सेल की जो रो की हाइट है वो करनी है 80। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो स्टाइल है वो आपने करना है बेसिक, और आइडेंटिफायर आपने यहाँ पे लिखना है सेल। और चलिए फोर्थ नंबर पे भी चलते हैं और इसी तरीके से ऐड करते हैं टेबल व्यू।
ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। अब आपने कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं और कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करना है, ऐड करना है इसे। प्रोटोटाइप सेल्स को 1 करना है। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद रो की हाइट आपने करनी है 80। इसी तरीके से आपने इसकी जो टेबल व्यू सेल के अंदर रो की हाइट है वो करनी है 80। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद स्टाइल करना है बेसिक और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम लिखना है सेल। तो यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हो चुकी हैं। अब हमने हर एक टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो सेट करना है व्यू कंट्रोलर के साथ। तो टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से इस डॉट के ऊपर। और यहाँ से फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपने इसको सॉरी, और इसको यहाँ से ही कर देते हैं। चलिए ये इजी है। यहाँ पे टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मगर ये यहाँ पे चल नहीं रहा। तो फिर से मैं यहाँ से ही ट्राई करता हूँ, टेबल व्यू से ही इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन मेरी आ चुकी है डेटा सोर्स, और फिर से इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप डेलीगेट। तो ये ऑप्शंस आपने सभी टेबल व्यूज़ के लिए इसी तरीके से करनी है। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा सोर्स, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप डेलीगेट। चलिए फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा सोर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप डेलीगेट। चलिए अब आपने इस 4th नंबर वाले पे करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा सोर्स और यहाँ पे डेलीगेट। चलिए ये भी हमारी जो ऑप्शंस हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमने जो टेबल व्यू है इसके जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं उसकी रिस्पेक्टिव कस्टम व्यू कंट्रोलर की क्लास के अंदर। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए हमें मैं अपना फेवरेट जो मेथड है वो यूज़ करूँगा असिस्टेंट एडिटर की हेल्प के साथ। तो माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे 2 सर्कल जो है ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर जो है वो पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो क्लास ओपन हुई है बाय डिफ़ॉल्ट वो है हॉटस्टार। तो चलिए हॉटस्टार का ही जो टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा हॉटस्टार और इसके अंदर जो टेबल व्यू है इसको सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस किए रखना है आपने, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने सेकंड क्लास ओपन करनी है तो ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल से मैं क्लास को ओपन करूँगा जिसका नेम है सोनी लिव व्यू। अब सोनी लिव व्यू जो है वो ओपन हो चुका है। सोनी लिव व्यू के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल व्यू है, इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे लिखना है माई टेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने मैनुअल के थ्रू फिर से अपनी जो क्लास है वो चेंज करनी है G5 व्यू और अब हमने G5 का जो टेबल व्यू है उसको सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे लिखना है माई टेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने लास्ट जो क्लास है वो हमने यहाँ पे ओपन करनी है अमेज़ॉन प्राइम व्यू और इसमें भी जो है हम इसी तरीके से टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल व्यू और इसे भी जो है कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब हमने फिर से वापस आना है और हर एक क्लास को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि कोई भी चेंजेस हैं वो आगे चल के हमें जो है वो दिख पाएँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और हर एक व्यू कंट्रोलर के साथ हमने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर मैंने हर एक व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो नेविगेशन आइटम बार है उसके अंदर मैंने इस तरीके से कंपनी का जो नेम है आप देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें हर एक व्यू कंट्रोलर के साथ जो अपना नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट करूँगा डॉट से
और यहाँ से ऐड करूँगा नेविगेशन कंट्रोलर। चलिए पहला नेविगेशन कंट्रोलर अटैच हो चुका है और यहाँ पे अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट करेंगे इसका टाइटल और लिखेंगे सोनी लिव। चलिए अब हमने इसको भी सिलेक्ट करना है Z5 को और इसके साथ भी अटैच कर देते हैं नेविगेशन कंट्रोलर। और अब हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टाइटल लिखेंगे Z5। चलिए इस हॉटस्टार को भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ भी नेविगेशन कंट्रोलर अटैच कर देते हैं। और यहाँ पे अब हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइटल के अंदर लिखना है हॉटस्टार। और इसी तरीके से अब हमने चौथा जो है हमारा 4th नंबर पे अमेज़ॉन प्राइम, इसको यहाँ पे डॉट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करना है नेविगेशन कंट्रोलर। और अब हमने यहाँ पे इसके जो नेविगेशन आइटम के अंदर यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखना है अमेज़ॉन प्राइम। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हर एक व्यू कंट्रोलर के साथ जो है नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच कर दिया है। अब हम अपनी कोडिंग करेंगे और कोडिंग के थ्रू जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सोनी लिव, और यहाँ पे मैं सोनी लिव वाली क्लास के अंदर चलता हूँ और जो कमेंटिंग यहाँ पे की हुई है जो रिक्वायर्ड नहीं है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले एक एरे जो है वो यूज़ करूँगा ताकि वेब सीरीज़ जो भी फेमस वेब सीरीज़ हैं उनको मैं जो है टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक एरे क्रिएट करूँगा और बेस्ट जो वेब सीरीज़ हैं उनका जो नेम है वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 5 जो वेब सीरीज़ के नेम्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए नीचे हम यूज़ करेंगे एक्सटेंशन और यहाँ पे हमने व्यू कंट्रोलर की जगह पे यूज़ करना है सोनी लिव व्यू। और यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स और UI टेबल व्यू डेलीगेट। जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका स्केलेटन यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर वाला टेबल व्यू का मेथड है, नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वेब सीरीज लिस्ट के अंदर जो काउंटिंग है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग रिटर्न करेंगे। अब हमने टेबल व्यू के अंदर हर एक सेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए सेल्फ और रो एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है उसको कोड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट DQ रीजनेबल सेल मेथड और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम हम लिखेंगे सेल, फॉर पे हम लिखेंगे इंडेक्स पाथ। अब हमने सेल के थ्रू उसका जो टेक्स्ट लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने चेंज करना है और डेटा कहाँ से आएगा, वेब सीरीज लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो। और अब हमने इस सेल को करना है यहाँ पे रिटर्न। अब हमने यहाँ पे एक और देखा है कि जो यहाँ पे जैसे हमने 5 रोज जो डिस्प्ले करवा दी, मगर अगर हम कोडिंग यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं इनकी जगह पे भी ब्लैंक रो जो है वो डिस्प्ले होती है। तो मैंने ये ब्लैंक रोज जो हैं वो रिमूव की हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए मुझे एक लाइन की जो कोडिंग है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। वो हमने यहाँ पे लिखना है माई टेबल व्यू डॉट टेबल फुटर व्यू और इसको हमने एक ब्लैंक व्यू जो है वो पास करना है। तो ये कोडिंग भी आप जो है वो कर सकते हैं। इससे आपकी जो ब्लैंक रोज़ हैं, जो ब्लैंक स्पेस के अंदर डिस्प्ले होती हैं, वो बंद हो जाएंगी। चलिए पहला हमने सोनी लिव का जो यहाँ पे कोड है वो प्रॉपरली यहाँ पे कर दिया है व्यू कंट्रोलर का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट कोडिंग के अंदर। तो वो कोडिंग हमने करनी है
यहाँ पे Z5 की। तो Z5 के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक जो हमने एरे है वो यहाँ पे क्रिएट करनी है, सेम उसी तरीके से जैसे सोनी लिव व्यू के अंदर हमने क्रिएट की थी। और यहाँ पे हम उनके जो Z5 के जो बेस्ट वेब सीरीज़ हैं उनका नेम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए इस तरीके से नेम मैंने लिख लिए हैं और अब हमने इस कमेंटिंग लाइन को यहाँ पर डिलीट करना है। और हमने अब वो सेम जो कोड यहाँ पे लिखा था सोनी लिव के अंदर, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसको कॉपी करने के बाद हम इसको भी Z5 के अंदर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जो सोनी लिव व्यू लिखा है इसकी जगह पे हम लिखेंगे Z5 व्यू। तो चलिए कोडिंग बिल्कुल सेम है। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक जो लाइन्स हैं, रोज़ हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो कोडिंग है वो लिख लेते हैं यहाँ पे टेबल फुटर व्यू, और इसको एक ब्लैंक व्यू जो है वो पास करना है। चलिए सेकंड भी जो है वो हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं अमेज़ॉन प्राइम में चलता हूँ और यहाँ पे अब मैं एक पहले एरे क्रिएट करता हूँ उसी तरीके से वेब सीरीज़ लिस्ट। और इसको किस टाइप का लूँगा, स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ पे हमने 5 जो बेस्ट वेब सीरीज़ हैं वो यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम्स वेब सीरीज़ के। तो ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि मोस्टली जितनी भी iOS की एप्लीकेशंस हैं वो टेबल व्यू को तो यूज़ करती ही हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली क्रिएटिविटी जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। और अब मैं इस कमेंटिंग लाइन को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ Ctrl+V के थ्रू। और सोनी लिव व्यू की जगह पे अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है अमेज़ॉन प्राइम व्यू। और बाकी कोडिंग सेम रहेगी। और यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं कोडिंग टेबल फुटर व्यू, और इसको एक ब्लैंक व्यू जो है वो पास कर देते हैं। चलिए, तो थर्ड नंबर पे भी हमारी कोडिंग अमेज़ॉन प्राइम की जो है वो हो चुकी है। अब मैं हॉटस्टार की यहाँ पे कोडिंग जो है वो करूँगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सेम वही प्रोसीजर है। एक एरे क्रिएट कीजिए यहाँ पे वेब सीरीज़ लिस्ट नाम की। यहाँ पे इसको पास करना है स्ट्रिंग। और आगे आपने यहाँ पे 5 जो हैं वो वेब सीरीज़ का जो नेम है वो लिखना है। और चलिए इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एक्स्ट्रा कमेंटिंग लाइंस को। और नीचे यहाँ पे कोड जो है वो पेस्ट कर देते हैं टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पे सोनी लिव व्यू की जगह पे अब हम लिखेंगे हॉटस्टार व्यू। और एक्स्ट्रा जो रोज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए टेबल व्यू के अंदर यहाँ पे कोड लिख देते हैं टेबल फुटर व्यू, और इसको एक ब्लैंक UI व्यू जो है वो पास करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों जो व्यू कंट्रोलर्स थे उनकी कोडिंग हमने प्रॉपरली यहाँ पे कर दी है। अब हमारी जो एप्लीकेशन है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रेडी है, और साथ में जो उसकी जो कोडिंग है वो भी हमने मोस्टली कंप्लीट कर दी है। तो चलिए इस एग्ज़ाम्पल को अब हम रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो मैं पहले इस एप्लीकेशन को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा और बिल्ड करूँगा एप्लीकेशन को, और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। तो एप्लीकेशन जो है वो मेरी यहाँ पे एक जो ऑप्शन लगानी थी वो यहाँ पे रह चुकी है। तो उसको मैं बता देता हूँ। आपने जो टेबल व्यू कंट्रोलर है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और इसको एज ए
इनिशियल व्यू कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू कंट्रोलर था वो हमने पहले डिलीट कर दिया था, तो इसीलिए हमें जो इनिशियल व्यू कंट्रोलर है वो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से बिल्ड और रन करता हूँ और अब इसकी आउटपुट जो है वो देखते हैं। तो एप्लीकेशन विदाउट एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है टेबल व्यू की हेल्प के साथ, और टैब्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बन चुकी हैं नीचे, सोनी लिव, हॉटस्टार, जी5, अमेज़ॉन प्राइम। तो मैं हॉटस्टार पे क्लिक करता हूँ तो उसकी वेब सीरीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। जी5 पे क्लिक करता हूँ, उसकी यहाँ पे वेब सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। अमेज़ॉन प्राइम भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा स्पेस थी उसमें जो एक्स्ट्रा रोज़ हैं वो ब्लैंक रोज़ यहाँ पे रिमूव हो चुकी हैं, क्योंकि हमने एक लाइन की कोडिंग जो है वो पहले से कर दी थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एग्जांपल कि कैसे हमने टेबल व्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाना है व्यू कंट्रोलर के अंदर, और व्यू कंट्रोलर को हमने अटैच करना है टैब्स के साथ जो कि हमें टैब बार के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो अगर आज की एग्जांपल आपको समझ लग चुकी है कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा जो टीच करवाने का जो कंसेप्ट है वो हम बड़ा ही इजी कंसेप्ट चूज़ करते हैं, ताकि हर एक लेवल के जो डेवलपर्स हैं उनको वीडियो के बारे में जो समझ है वो लग सके। तो फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए कंसेप्ट के साथ।